लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में ये सवाल किया है कि क्या जिन्नात घरों में चोरी करते हैं? घरों का सामान, रुपया, पैसा, जेवर, खाना, क्या ये सब चीज़ें जिन्नात चोरी करते हैं? ये इनका सवाल है। आइए जवाब सुनिए तवज्जो के साथ। आइए दो हदीस पाक मैं आपको सुनाता हूँ। हज़रत उबई इब्न काब रदियल्लाहु ताला अन्हु आका करीम अलैहिस्सलाम के अज़ीमुश्शान साहबी हैं। इनसे रिवायत है कि उन्हें उनके वालिद ने ख़बर दी कि उनके पास एक मशक में खजूर थी। मशक बर्तन, एक बर्तन में खजूर थी। कहते हैं कि जिसकी मेरे वालिद बहुत हिफाजत करते थे, बर्तन में खजूर, और वो खजूरों की हिफाजत जो है ना वो बहुत करते थे। इसके बावजूद वो उसे कम पाते थे। बहुत हिफाजत करते थे, निगरानी रखते थे, लेकिन फिर भी कम हो जाती थी। अब यानी खजूर कम होती जा रही थी। वो एक रात उसकी हिफाजत में लगे रहे। बार बार जब कम हो जाती तो एक रात उन्होंने उसकी हिफाजत के लिए मुकम्मल तौर पर उसकी निगरानी की। तो बालिग लड़के के मुशाबा एक चौपाया नजर आया। जब वो रात को हिफाजत कर रहे थे ना, तो रात को उन्होंने देखा कि एक बालिग लड़के की तरह 4 पैर का कोई आया और वो खजूर चुराने लगा। रावी फरमाते हैं कि मैंने उसको सलाम किया। वो जो 4 पैर वाला आया था, मैंने उसको सलाम किया तो उसने मेरे सलाम का जवाब भी दिया। मैंने पूछा तुम कौन हो, जिन हो या इंसान हो? तो उसने कहा मैं जिन हूं। मैंने कहा अपना हाथ मेरे हाथ में पकड़ा दो। ये कहते मैंने उनसे कहा अपना हाथ मुझे पकड़ा दो, तो उसने अपना हाथ मुझे पकड़ा दिया। तो वो कुत्ते का हाथ और कुत्ते के बाल मालूम होते थे। मैंने कहा क्या जिन्नों की पैदाइश इसी तरह है? उसने कहा मुझे मालूम है कि जिन्नों में मुझसे भी ज्यादा ताकतवर मौजूद हैं, सब मेरी तरह कमजोर नहीं होते। मैंने कहा तुम्हें इस काम पर किस चीज ने मजबूर किया? यानी मेरे घर की खजूरें चुराने पर तुम्हें किस चीज ने उभारा, किस चीज ने मजबूर किया? उसने कहा मुझे मालूम हुआ है कि तू सदका करने को पसंद करने वाला शख्स है। वो जिन्नात ने कहा कि वो जिन ने कहा कि मुझे मालूम हुआ है कि तुम सदका करना पसंद करते हो, तो मैंने भी इरादा किया कि तुम्हारे खाने से मैं भी अपना हिस्सा ले लूं। तो हज़रत उबई रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उससे पूछा अच्छा तुम ये बताओ कि वो कौन सा अमल है जो हमें तुझसे महफूज रख सकता है? यानी कौन सा अमल हम करें कि जिससे तुम्हारी चोरी से, ए जिन, तुम्हारी चोरी से हम महफूज रहें? तो जिन ने कहा कि ये आयत पढ़ लीजिए, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, यानी आयतुल कुर्सी। तो हज़रत उबई रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको छोड़ दिया। फिर जब दिन को आका करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हज़रत उबई हाजिर हुए और रात के वाक़ये की खबर दी, तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया तुझसे उस खबीस ने सच कहा है। यानी वो चोरी तो करता है, वो जिन चोरी करता है, और उसकी चोरी से हिफाजत का जो तरीका है वो ये है आयतुल कुर्सी। आयतुल कुर्सी सामानों पे पढ़ दिया जाए, अपनी चीज़ों पर, रुपया, पैसा, जो भी आपके सामान है, जिसके भी चोरी होने का खदशा आपको रहता है, डर रहता है, आप उस पर आयतुल कुर्सी पढ़ दिया करें। ये मुस्नद अबू याला में भी है, इब्ने हब्बान में भी है, और अबू नुआइम ने, बहकी ने दलाइलुन नबुवा में भी इसको नकल किया है। हज़रत अबुल अस्वद दुआइली रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है। एक हदीस तो आपने सुना, एक और हदीस पाक सुनिए। कहते हैं मैंने हज़रत मुआज़ इब्न जबल रदियल्लाहु ताला अन्हु से गुजारिश की कि आप मुझे शैतान का किस्सा सुनाएं। मुआज़ इब्न जबल अज़ीमुश्शान साहबी रसूल हैं। कहते हैं कि मुझे आप एक किस्सा सुनाएं जिसको आपने गिरफ्तार किया था। तो हज़रत मुआज़ इब्न जबल रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मुझे रसूलुल्लाह ने मुसलमानों के सदक़ात का निगरान मुकर्रर फरमाया। निगरान मतलब हिफाजत करने वाला, नजर रखने वाला। मैंने उन खजूरों को एक कमरा में रख दिया। मुसलमानों के सदके की खजूरें थी और हजरत मुआज़ इब्न जबल को हिफाजत की जिम्मेदारी दी गई थी। कहते मैंने कमरा में खजूरें रख दिया। फिर मैंने देखा कि खजूरें कम हो रही हैं, तो मैंने आका को इसकी खबर दी। आका ने फरमाया ये शैतान है जो खजूरें उठाकर ले जा रहा है। तो मैं उस कमरे में दाखिल हो गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। तो एक बहुत बड़ी तारीकी आकर दरवाजा पर छा गई। तारीकी मतलब अंधेरा। फिर उसने हाथी की शक्ल इख्तियार कर ली, फिर एक दूसरी शक्ल इख्तियार की, फिर दरवाजे की दराजों से दाखिल हो गई। तो मैंने भी हिम्मत बांध ली
अब वो जो आया था उसने खजूरें खाना शुरू कर दिया। चुनांचे मैंने उस पर छलांग लगाई और उसे पकड़ लिया और हाथ उसकी तरफ करते हुए कहा, ए अल्लाह के दुश्मन। तो उसने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं बूढ़ा हूं, बहुत सारी औलाद मेरे हैं, फकीर हूं और नसीबैन के जिन्नों में से हूं, यानी मैं जिन्नात में से हूं। तुम्हारे नबी की बेसत से पहले यह बस्ती हमारी थी, हम यहां रहते थे। फिर जब इन्हें तुम्हारे नबी को मबऊस किया गया तो हमें इस बस्ती से निकाल दिया गया, लिहाजा तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगा। चुनांचे मैंने उसको छोड़ दिया। नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में हज़रत जिब्रील अमीन हाजिर हुए और इस वाक़या की हुजूर को खबर दी। तो हुजूर ने सुबह की नमाज पढ़ाई। फिर एक आवाज़ देने वाले ने निदा दी कि मुआज़ इब्ने जबल कहाँ हैं। तो मैंने हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ। हुजूर ने फरमाया, ए मुआज़, तुम्हारी कैदी ने क्या किया? मैंने आका को सारा वाक़या अर्ज़ किया। तो आका ने फरमाया, वो दोबारा आएगा, लिहाजा तुम तैयार रहना। हज़रत मुआज़ फरमाते हैं, मैं फिर उस कमरा में दाखिल हो गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। चुनांचे वो फिर आया और दरवाज़ा के शिगाफ से दाखिल होकर, दरवाजे के सुराख से दाखिल होकर खजूरें खाने लगा। तो मैंने फिर उसी तरह किया जैसे पहली मरतबा किया। फिर उसने कहा, मुझे छोड़ दो, अब मैं दोबारा नहीं आऊँगा। मैंने कहा, ये अल्लाह के दुश्मन, क्या तूने पहले भी यही नहीं कहा था कि दोबारा नहीं आएगा? उसने कहा, अब मैं हरगिज़ नहीं आऊँगा। और उसकी निशानी यह है कि तुम में से जो शख्स सूरे बकरा के आखिरी हिस्से की तिलावत करेगा तो हम जिन्नों में से कोई भी उस रात उसके घर में दाखिल नहीं हो सकेगा। तबरानी, हाकिम, अबू नुऐम और बहकी ने इस रिवायत को नकल किया है। और इसी तरह की एक रिवायत हज़रत अबू हुरैरा से भी है, अलग अलग अहादीस पाक की किताबों में। और वहाँ शैतान ने हज़रत अबू हुरैरा को कहा है कि तुम आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो, तुम्हारे सामान की हिफाजत होगी। तो वहाँ आयतुल कुर्सी है या सूरे बकरा की आखिरी आयतें हैं। तो ये शैतान जो है ना, जिन जो है ये चोरी करता है, ये इस रिवायतों से साबित हुई। और फिर ये कि इनकी चोरी से बचने का क्या है, तो सूरे बकरा की आखिरी आयतें आप उसको पढ़ लें। मज़ीद ये कि आयतुल कुर्सी आपने सुना, अब इसको पढ़ लें, सुबह शाम इसको पढ़ते रहा करें। और एक बहुत मुजर्रब तरीका यह है कि जो सामान के आपकी चोरी का डर है ना, उस सामान को जब भी आप जहां पर रखें तो बिस्मिल्लाह पढ़ के रखा करें। बिस्मिल्लाह पढ़ के जिस सामान को रखा जाता है उस सामान पर जिन जो है ना वो अपना हाथ साफ नहीं कर सकता। और जो भी दुआएं हैं उठने बैठने की, घर में आने जाने की, वो दुआएं भी पढ़ते रहा करें। और कुरान पाक की तिलावत का घर में माहौल रहे तो अल्हम्दुलिल्लाह इब्लीस शैतान के हमलों से, इनके असर से आपकी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह महफूज रहती हैं। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि शैतान जो है वो चोरी करता है और शैतान की चोरी से हिफाजत, शैतान मतलब जिन ही, शैतान जो है वो जिन्नात में से है। तो जिन चोरी करते हैं घरों में और इनकी हिफाजत का तरीका भी आपने सुन लिया। अल्लाह करीम आपके सामान की तमाम तरह की चोरी के मामलात से हिफाजत फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।